बंदगी साहिब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक कबीरपंथी के लिए पूरी जो शहर है, पूरी जो नगर है, वो कितना महत्वपूर्ण है। सच बताऊं दोस्तों, तो ये नगर एक कबीरपंथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज आप जो भी देखते हैं पूरी क्यों प्रसिद्ध है, तो पूरी प्रसिद्ध होने के कारण है जगन्नाथ मंदिर। भगवान जगन्नाथ जी का ये मंदिर जो बना हुआ है, ये सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ। आप सबों को ये जानकारी ज़रूर होगी कि आज आप लोग देखते होंगे कि गुजरात के द्वारिका में जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, वो पानी के नीचे है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि आखिर द्वारिका का जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, वो क्यों डूब गया? तो इसके पीछे एक सीधा सा कारण है कि जब पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर जी का जब निर्माण हो रहा था, तब ये समुद्र जो है बार बार उस मंदिर को नष्ट कर रहा था, और जिसकी वजह से यहाँ के जो राजा थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, और उनको जो है बार बार जब वो मंदिर बनवाते थे तो वो समुद्र आके उसको नष्ट कर देता था, तो बहुत परेशान हो गए थे। इस बीच उनको किसी ने बताया कि पूरी नगर में एक महात्मा, एक साधु जो है भ्रमण कर रहे हैं, आप उनके शरण में चले जाइए, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। और वो साधु महात्मा सदगुरु कबीर साहब थे। तो इस बीच जो है राजा जो थे वो साहब के पास पहुँचे और अपनी व्यथा, अपनी दुख को बताया। तब साहब जो है आते हैं और आके समुद्र के किनारे अपना ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाकर राजा को कहते हैं कि अब आप निश्चिंत होकर भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करिए। अब आप समुद्र इस मंदिर को नष्ट नहीं करेगा। इस बीच जो है निश्चिंत होकर, आश्वस्त होकर राजा जो थे वो राजा यहाँ से चले जाते हैं और मंदिर का निर्माण शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बीच साहब जो है समुद्र के किनारे आशा जो उनकी जो आशावाड़ी होती है, जो एक आप देखे होंगे साहब कबीर जो हमेशा एक छड़ी जैसा डंडा लेके चलते थे, जिसमें वो अपने हाथ को रखते थे और ध्यान करते थे, उसे हम आशावाड़ी कहते हैं। उसको जो है साहब समुद्र के किनारे गाड़ देते हैं और अपना ध्यान करते हैं। आज वर्तमान में भी ये आशावाड़ी जो है, जो सब साहब गाड़े थे, वो जगह आज भी मौजूद है पूरी में, जो बिल्कुल स्वर्ग द्वार के नज़दीक में है। और यहाँ पर कबीर चौरा मठ के नाम से ये मठ प्रसिद्ध है। आप कभी पूरी आए दोस्तों, तो ज़रूर आप कबीर चौरा मठ पूरी एक बार ज़रूर दर्शन के लिए आएँ। ये वो जगह है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने समुद्र को पूरी नगर में के प्रवेश में आने के लिए रोका था। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी लगी होगी ये जानकारी। और मैं बता दूं, इस बीच जब साहब रोक रहे थे, तो समुद्र जो है प्रकट हो जाते हैं और साहब को कहते हैं कि मुझे ये मंदिर बनने नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं मंदिर बनने नहीं दूंगा। तब साहब बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेहपूर्वक समुद्र को समझाते हैं कि क्या परेशानी है, आप मंदिर को बनने क्यों नहीं देना चाहते हैं। तब मंदिर कहता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। जब भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में जब इस संसार में आए थे, तब वे लोग मेरे ही समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण किए थे। और राम सेतु बनने में मेरे समुद्र जीव जंतु बहुत से जीव जंतुओं की प्राण की हानि हुई थी, प्राण की क्षति हुई थी। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर भगवान जगन्नाथ मंदिर या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर को मैं बनने नहीं दूंगा। तब साहब ने बहुत ही प्यार से उनको समझाया कि देखिए, ये राजा जो है ये मेरे शरण में आए हैं, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इनकी सेवा करूं, मैं इनका जो है सपोर्ट करूं, समर्थन करूं। तो कृपया करके आप जो हैं इस मंदिर को नष्ट ना करें। हाँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है या ज़्यादा आपको बदला ही लेने की जो आपकी जो छवि, आपकी बदला लेने की जो आपकी स्वभाव है, अगर आप चाहते हैं बदला लेना, तो आप गुजरात के द्वारिका में चले जाएं। वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। आप उस मंदिर को डुबा दीजिए और पूरी का मंदिर को बनने दीजिए। तो इतना समझाने के बाद समुद्र देवता जो है मान जाते हैं और पूरी का मंदिर को बनने देते हैं, और द्वारिका में जो भगवान कृष्ण का मंदिर है उसे डुबा देते हैं। तो इस बीच देखिएगा, तो एक कारण तो ये है जिसकी वजह से हम कबीरपंथियों के लिए पूरी जो है बहुत ही धार्मिक और बहुत ही दिल के बहुत करीब, हृदय के बहुत करीब नगर है। दूसरा कारण यह है कि अगर मैं आपको बताऊं कि संसार में भगवान शिव का सबसे बड़ा कोई भक्त है, तो मेरी नज़रों में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त है रावण। रावण जैसा भक्त भगवान शिव का मैंने आज तक नहीं सुना, नहीं देखा। उसी तरह अगर भगवान विष्णु का भक्त की बात की जाए कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो कलयुग में मैं कहूँगा मेरी नज़रों में धनी धर्मदास साहब जी थे। और धनी धर्मदास साहब जी जुड़ावन साहू के नाम से जाने जाते थे। और इनका बांधवगढ़, मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में एक जगह है बांधवगढ़, वहीं के ये एक कसोधन वैश्य वनिया कुल के व्यक्ति थे। और ये बहुत ही भगवान विष्णु के प्रति बहुत अपार श्रद्धा रखते थे। जहाँ कहीं भी जाते थे भगवान
विष्णु जी को बिना भोग लगाए कभी खाना नहीं खाते थे। ये प्रतिदिन जो है अपने कहीं भी अगर भ्रमण पर निकले तो झोला में जो है अपने साथ जो है मूर्ति वूर्ति रखते थे और कहीं भी वे पूजा करने लग जाते थे। मैं चूँकि जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बनिए लोग को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ एक बगल गांव है, वहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि बहुत से बनिए लोग हैं। और सच बात बताऊँ तो वे लोग उनके पास मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि उनको जिनके प्रति उनका श्रद्धा एक बार अटूट हो जाता है, फिर उनकी श्रद्धा से उनको कोई हटा नहीं सकता है। इतनी ज़बरदस्त उनमें भक्ति भाव होती है, श्रद्धा भाव होती है। और आप भी समझ सकते हैं कि धनी धर्मदास साहब जी जो कि जुड़ावन साहू थे, आप भी समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी रही होगी। अपार श्रद्धा थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति वे करते थे। और जब सदगुरु कबीर साहब से उनकी मुलाकात मथुरा में हुई और मथुरा में मुलाकात होने के बाद धनी धर्मदास साहब जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। और इसके बाद साहब के साथ वे रहे और सदगुरु कबीर साहब के साथ रह के ज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें साहब ने उनको बताई। और आज कबीर पंथ जो भी है, जितनी भी आज प्रगति कर रहा है, इसका सारा श्रेय धनी धर्मदास साहब जी को ही जाता है। अगर आज वो नहीं होते तो साहब की वाणी वचन भजन हम लोगों के पास नहीं मिलती। लेकिन आज धनी धर्मदास साहब जी की जो कृपा है, उनकी जो मेहनत है, आज उसकी वजह से ही हम सबों को साहब की वाणी वचन सुनने को मिलती है और कबीर पंथ को जानने का समझने का एक बहुत ही अवसर मिलता है। हम सभी लोग धन्य हैं और हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें धनी धर्मदास साहब जी संसार में मिले। और आज हम सबों को उनके जैसा ही भक्ति और उनके जैसा ही श्रद्धा के साथ साहब की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि धनी धर्मदास साहब जी ही थे जो कबीर पंथ को सतलोक से इस धरती पर लेकर आए। कबीर पंथ का वास्तविक नाम सत्य पंथ होता है और सत्य पंथ इस संसार की शुरुआत से चली आ रही है। सत्य पंथ आई, सत्य पंथ के कुछ सभी लोग जो है सत्य पंथ का पालन करते थे, सभी लोग उस एक ईश्वर का ही भक्ति करते थे सत्य पंथ में। अब सत्य पंथ आने के बाद सारा संसार जो है सत्य पंथ की ही भक्ति करता था। मगर समय के साथ साथ जो है सत्य पंथ की भक्ति करने वाले लोग कम हो गए और धीरे धीरे सत्य पंथ की भक्ति करते करते फिर उसमें से दो रास्ते निकल के आ गए और दो रास्ते निकले। और एक रास्ता सत्य पंथ का रास्ता था जो कि पहले से ही भक्ति करते हुए आ रहा था, और दूसरा रास्ता सनातन का निकला जो कि सनातन की भक्ति करने के लिए लोग फिर आगे आए। सनातन का मतलब होता है कि किसी एक ईश्वर की भक्ति नहीं करना, बल्कि हर चीज़ में ईश्वर को देखना, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, हर चीज़ में उस एक ईश्वर को देखना, उसकी भक्ति करना, यही सनातन है। और जबकि सत्य पंथ होता है कि उस एक ईश्वर की ही भक्ति करना, उस एक ईश्वर के अलावे किसी और की भक्ति नहीं करना, ये सत्य पंथ बतलाता है। तो साहब कबीर और सनातन में बस इतना ही फर्क है। और मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ में ईश्वर को देखना भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। परंतु एक ये भी है कि एक ही चीज़ को ईश्वर को बात करेंगे साहब धनी धर्मदास साहब जी के बारे में। ये सत्य पंथ को सतलोक से, अमर लोक से, ये स्वर्ग से भी बड़ा जगह है। ये मैं बता दूं कि ये अमर लोग जहाँ पे सिर्फ सत्पुरुष या परमात्मा या ईश्वर ही रहते हैं, वहाँ का ही ये संस्कार है, वहाँ का ही ये संप्रदाय है, या एक तरह से कहें कि वहाँ की ही एक तरह से धर्म है। क्योंकि ये संप्रदाय नहीं हो सकता है, धर्म है जिसको सभी लोग पालन कर सकते हैं। तो सत्य लोक, सत्य पंथ जो है वो वहीं का धर्म है। और वही आज संसार में धनी धर्मदास साहब जी जो हैं सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से यहाँ पे पूरी तरह से जो है एक तरह से कहें तो विकास हो रहा है। और आज हम सब लोग जो है जान रहे हैं इस चीज़ को। तो आज धनी धर्मदास साहब जी का आज प्रगट दिवस भी है, कार्तिक पूर्णिमा का ये शुभ अवसर के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उनका ही प्रगट दिवस है आज का समय। और मैं बता दूं कि जब धनी धर्मदास साहब जी का अंतिम समय जब हुआ तो साहब कबीर जी ने उनको 13 दिन पहले उनको कहा कि आप पूरी जाइए और पूरी जाके आप समाधि ले लीजिए। और साहब की जैसे ही आज्ञा हुई, सदगुरु कबीर साहब की जैसे ही आज्ञा हुई, धनी धर्मदास साहब जी ने ना तो दिन देखा, ना तो रात देखा, ना तो सुबह देखा, ना तो शाम देखा, ना अपने परिवार को देखा, ना कहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। वो सीधे जो है साहब की आज्ञा को लेकर पूरी आ गए। और 13 दिन पहले जब साहब ने उनको आज्ञा दी तो पूरी आए और अपना अंतिम समय साहब धनी धर्मदास साहब जो है पूरी में थे और पूरी में ही वे समाधि ले लेते हैं, अपनी अंतिम समाधि ले लेते हैं। और यही जगह जो है कबीर चौरा मठ के नाम से जाना जाता है। और मैं बता दूं आप सबों को कि ये जगह जो है आज पूरी में मौजूद है। आप एक बार पूरी आए तो ज़रूर यहाँ पे पधारें और कबीर पंथ के महान प्रवर्तक धनी धर्मदास साहब जी की जो अंतिम समय की जहाँ व्यतीत हुई पूरी, उस जगह का आनंद लें, उस जगह को आप देखें, समझें। और मैं आपको कहूँ कि ये गौरवशाली इतिहास जो कबीर पंथ के सामने है, कबीर पंथ के लिए है, जो बहुत ही
ज़बरदस्त है और बहुत ही शानदार है। मैं समझ रहा था कि आप लोगों के सामने ये छोटी सी जानकारी शेयर करूं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और ये जानकारी को अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ पूरे ज़ोर शोर से फैलाइए ताकि सही जानकारी आपके सभी साथियों के साथ मिल सके। और इसी के साथ मैं आप विदा लेता हूँ। आप लोगों से एक बार फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।